बिना मछली और मीट का तो मुंह में स्वाद ही नहीं आता है। तो आज मैं आपके लिए रेहू फिश करी की रेसिपी लेकर आ गई हूँ। तो आज हम लोग ये मछली को मैरिनेट करके ये बनाएंगे, मतलब सारे मसाले मिला के रख देंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे। मैं शाम में गई थी कल ये झींगा मछली लाने, लेकिन वहाँ पे कोई मछली मिला नहीं, तो फिर ये रेहू को ही लेकर आ गई। फिर उसके बाद 1 kg लाई थी। फिर इसको अच्छे से धोई, फिर इसको सारे मसाले डाले, जैसे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, और थोड़ा सा ये इसमें लहसुन और सरसों का पेस्ट। फिर इसको ये अच्छे से मैं ये मैरिनेट करने के बाद एक ये कढ़ाई में हम लोग जो है ना रेहू को मछली सरसों के तेल में ही बनाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे इसका एक अलग ही टेस्ट निकल के आता है। तो आप देखिए कि इसमें हम लोग सारे मछली को डाल दिए है फ्राई होने के लिए। अब ये फ्राई होगा और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ेंगे। ये वैसे कल का दिन जो ठंड थी बहुत कम था, और दिन भी बहुत फेयर था। तो हम लोग सोच रहे थे कि क्या बनाएं, क्योंकि अब तो उतना ये सर्दी नहीं है, लेकिन जो नॉनवेज ये लवर लोग होते हैं ना, उन लोग को नॉनवेज का नशा छा ही जाता है। तो मैंने सोचा बहुत दिन से हम फ़िश तो खाए नहीं है, झींगा मछली तो इस बार बना ही नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली वो मिला ही नहीं, और फिर रेहू ही हर जगह मिल रहा था, तो फिर मुझे रेहू लेके आना पड़ा। झींगा मछली भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, जैसे रेहू लगता है। तो आप मुझे बताइए कि आपका फेवरेट कौन सा मछली है। तो फिर उसके बाद जो जो ये रेहू है, हम लोग के यहाँ भी 160 रुपये kg चल रहा है। और ये मैं तो कल ये सोच रही थी कि बाहर से मैं झींगा मछली बना हुआ रेडीमेड ले लूँ और फिर उसे को घर पे खाऊं, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ रहा था। और अगर हम लोग नॉनवेज बाहर से ख़रीदते हैं, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, बाहर से जब भी ख़रीदते हैं, चाहे मटन ख़रीदे या फिर मछली खरीदे, तो बहुत महंगा देता है, और उसका जो फ्लेवर होता है ना, वो नहीं आ पाता जब हम लोग घर में बनाते हैं। मैं जब रेंट पे रूम पे रहती थी, तो हम लोग के ठीक ये रूम के ठीक सामने एक ढाबा था। तो वहाँ पे मतलब मछली मीट सब कुछ मिलता था। तो हम लोग 2 ही जन थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो उनको मछली थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग क्या किए कि एक दिन वहाँ से 100 रुपये का मछली लेकर आए। तो उसमें 3 पीस दिया और ग्रेवी दिया। इतना गंदा उसका ग्रेवी कि खाने के बाद मुंह का टेस्ट ही बदल गया। फिर उसके बाद क्या था, हम लोग वहाँ से लाना ही छोड़ दिया। बोले 100 रुपये को वहाँ से जो लाएंगे, इससे आधा किलो कच्चा ही ला के खुद बना लेंगे। तो वो भी बोले हाँ ठीक ही है। और फिर उसके बाद हम लोग मटन, फिर ये जो एक होता है ना नॉनवेज, पे बाहर से लाना ही भूल गए, क्योंकि बाहर में पैसे भी दो और स्वाद भी नहीं देता है। बहुत कम ही ऐसा ढाबा रहता है जो हम लोग के स्वाद को ये मतलब मैच कर पाता है या फिर दे पाता है। तो आप ये इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी हो सके मटन या फिर मछली हम लोग घर में ही बनाए। मेरे घर में मतलब मायके में चिकन नहीं बनता है, तो फिर इसीलिए मैं आपके लिए चिकन का वीडियो नहीं ला पाती हूँ। तो और मेरे ससुराल में मटन नहीं बनता है, ये यहाँ पे उल्टा ही है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि क्या करूँ। फिर मैंने कहा टेंशन साइड में रखो, जो जहाँ बनता है वहाँ पे वो बना लो। तो अब जो मेरा मछली है वो ऑलमोस्ट भुन चुका था, तो अब हम लोग इसमें मसाले डालेंगे। जैसे ये ग्रेवी के लिए तो ये जितना भी मसाला हम लोग के पास था, जैसे सरसों और ये लहसुन का पेस्ट, फिर ये मिर्च मसाला, धनिया मसाला, फिर हल्दी पाउडर और नमक, सबको अच्छे से मिला के इसमें रख लेंगे कि सारा जब मछली भुन जाएगा तो हम लोग उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए अब ये लास्ट स्लॉट मेरा चला था मछली भुनने का। तो इसके बाद हम लोग सीधे अब ग्रेवी में जाते हैं। वैसे ये जो फिश है, मटन से ज़्यादा लोग फिश खाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि मछली को पचाने में बहुत ये मतलब इजी होता है। रात में जब खा के आप ये मछली को सो नहीं, मतलब कि
ये मछली खा के अगर हम लोग सोते हैं तो देखते हैं कि रात में हम लोग का पेट हल्का लगता है, उतना भारी नहीं लगता है। लेकिन वही जब मटन को खा के सोते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि भारीपन लग रहा है कुछ। अगर हम लोग पीते नहीं हैं उस हिसाब से तो फिर भारीपन लगते रहता है, कल होके भी भारीपन, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है। इसीलिए अधिकतर लोग या फिर जो समझदार लोग हैं या फिर हम क्या बोले कि प्रिफ़र करते हैं कि मटन को डे टाइम में खाएं, कि उसको अच्छे से हम लोग चल फिर के काम वाम करके पचा लें। लेकिन रात में तो हम लोग कोई मूवमेंट करते हैं नहीं, सीधा सोते हैं, तो इसीलिए वो रात में पच नहीं पाता। सुबह हो के बहुत लोग को होता है कि गैस हो गया है, किसी को पेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्या हो ही जाता है। तो इसीलिए ये वाइट मांस और लाल मांस इसको कहा गया है कि जो लाल मांस है वो डिज़ोल्व करने में थोड़ा मुश्किल है और वाइट मांस उतना मुश्किल नहीं है। अब देखिए मैंने इसमें ग्रेवी डाल दिया है। अब इसको हम लोग तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अपना पूरा तेल ना छोड़ दे। वैसे जो कल फिश का ग्रेवी बना था वो बहुत टेस्टी बना था। अब वो कैसे बन गया पता नहीं, क्योंकि वैसे ग्रेवी अच्छा नहीं बनता था। तो कल ये ग्रेवी मैंने ही बनाया था तो बहुत अच्छा बन गया था, मतलब जैसे मेरे हस्बैंड को पसंद है। मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का फिश ग्रेवी नहीं अच्छा लगता, लेकिन कल वैसा ही बना जैसा वो चाहते थे। देखिए मेरी बेटी भी खा रही थी और हंस रही थी। तो आप बताइएगा कैसा बना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।